देखिए, वैसे तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नरसिम्हा ने थिएटर्स में लिटरली आग लगाकर रखी हुई है, लेकिन सैयारा, नरसिम्हा के जादू के बीच में भी सैयारा इस समय डेब्यू फ़िल्मों में सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। इस मूवी ने 300 करोड़ से ज़्यादा का पैसा तो कमा ही लिया है और उसके साथ-साथ जो फुटफॉल्स है, वो भी इसमें सबसे ज़्यादा जनरेट कर लिए हैं। 25 सालों में पहली बार इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है, जिसको कि तोड़ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा। दरअसल अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा ना सिर्फ इस साल बल्कि पिछले कई सालों में बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी सरप्राइज ब्लॉकबस्टर बनकर आई है। पहले ही दिन से थिएटर में जबरदस्त भीड़ जुटाकर ट्रेड बिजनेस को सरप्राइज करने वाली सैयारा अब अपने तीसरे हफ्ते में चल रही है। शुक्रवार से शुरू हुए अपने तीसरे हफ्ते में भी इस फिल्म ने ऐसा परफॉर्म किया है जो कई कई फिल्में पहले वीकेंड में भी नहीं कर पाती। जहां अब अधिकतर फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रन तीसरे वीकेंड में ही ठंडा पड़ने लगता है, वहीं सैयारा ने अपने तीसरे हफ्ते में ऐसा कलेक्शन किया है कि इसने एक बार फिर से कई सारे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। इस फिल्म के दोनों लीडिंग स्टार्स अहान और अनीत अभी डेब्यू ही कर रहे हैं और इनकी पहली फिल्म ने बॉलीवुड की आइकॉनिक लव स्टोरीज में जगह बना ली है। बीते सोमवार मंगलवार सैयारा की कमाई 10 करोड़ के आंकड़े के आसपास रही। बुधवार गुरुवार से इस फिल्म की कमाई में पहला बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। कमाई 8 से 6 करोड़ की रेंज में पहुंच गई। शुक्रवार को 5 करोड़ रुपए के साथ सैयारा ने 15 दिन में 290 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया। नया वीकेंड आने के साथ ही एक बार फिर से सैयारा ने जंप लिया और शनिवार को उसकी कमाई जंप करके 7 करोड़ तक पहुंच गई। अब ट्रेड रिपोर्ट्स ने बताया है कि इस फिल्म ने संडे को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 8 से 9 करोड़ के आसपास निकाला है। शनिवार के बाद सैयारा का नेट कलेक्शन 297 करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा था और रविवार को इस कलेक्शन ने फिल्म की कुल कमाई को 300 करोड़ के पार पहुंचा दिया इंडिया नेट कलेक्शन में। अब इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो संडे तक हो चुका था 305 करोड़ रुपए। एंड अगर मैं आपको आज का बताऊं तो भैया आज का तो इसका और ही शानदार गया है। मतलब ये मूवी जो है ना, एक्चुअली में ये कहना गलत नहीं है कि ये मूवी अभी भी अच्छी कमाई कर रही है। बस हाँ, थोड़ी सी दिक्कत इसको हुई है नरसिम्हा के कलेक्शन से। नरसिम्हा ने क्योंकि बहुत अच्छा कलेक्शन करके निकाला है, उस चक्कर में ही इसका कलेक्शन थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है। मतलब इस मूवी ने, अगर हम 17वें दिन की बात करें, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इसका संडे था, उसने 8 करोड़ का कलेक्शन किया। तो ऐसे में अब इस मूवी का कलेक्शन इन टोटल करीब 300 करोड़ का हो चुका है ना। 300 करोड़ का इसका कलेक्शन हो गया है। वहीं अगर मैं इसकी संडे की ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो 40% की इसकी ऑक्यूपेंसी संडे को भी गई है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का 472 करोड़ रुपीस हो चुका है। और क्या बोलूं अब मैं आपको, इंडिया ग्रॉस भी इसका 360 करोड़ रुपीस हो चुका है। वहीं अगर मैं इसकी आज की ऑक्यूपेंसी आपको बताऊं तो आज की ऑक्यूपेंसी भी इसकी काफ़ी बेहतर जा रही है, 12% के आसपास। कमाई हालांकि आज बहुत बड़ी ड्रॉप दिख रही है, अभी तक 1 करोड़ का ही कलेक्शन हुआ जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब। सैयारा ने हालांकि इस बीच में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। दरअसल मोहित सूरी की सैयारा विकी कौशल स्टारर छावा के बाद में 2025 की दूसरी फिल्म बन गई जिसने 300 करोड़ से ज़्यादा का इंडिया में नेट कलेक्शन निकाला है। सबसे स्पेशल फैक्ट यह है कि सैयारा 300 करोड़ कमाने वाली पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसकी लीड जोड़ी ने डेब्यू किया। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 17 दिन लगे हैं। इतने ही दिन आमिर खान की पीके को भी इस लैंडमार्क तक पहुंचने में लगे थे। जबकि ऋतिक रोशन की वॉर ने 19 दिन, सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने 20 दिन और सुल्तान ने 35 दिन का टाइम लिया था। सैयारा से ज़्यादा दिन लगे इन सब मूवीज़ को, ये भी एक बड़ा फैक्ट है। मगर अब बात सिर्फ 300 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की नहीं है। सैयारा दरअसल उस पैमाने पर भी एक दमदार ब्लॉकबस्टर हो चुकी है जिस पर कि कयामत से कयामत तक, फूल और कांटे और कहो ना प्यारे जैसी फिल्में असली ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। दरअसल देखिए, रुपया तो ऐसा है कि ऊपर नीचे होता है। आज की तारीख में जो 300 करोड़ है, हो सकता है वो पिछले 15 साल पहले करीब 150 करोड़ की वैल्यू रखता हो। लेकिन सबसे बड़ा पैमाना है फुटफॉल का। देखिए, बदलते वक्त के साथ साथ फिल्मों के टिकटों के दाम जो है वो बढ़ते चले गए और पिछले 30 सालों के मुकाबले आज सिनेमा का हिसाब किताब बहुत बदल चुका है। ऐसे में फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कलेक्शन जुटा लेना आज भी आसान है, मगर असली टेस्ट है फुटबॉल, यानी कि कितने लोग आ रहे हैं आपको देखने के लिए। डेब्यूटेंट एक्ट्रेस की फिल्मों को देखें तो ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया स्टार बॉबी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कही जाती है क्योंकि इसका फुटफॉल 5 करोड़ से ज़्यादा था। सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया ने 1989, सनी देओल अमृता सिंह की बेताब 1983, कुमार गौरव और विजेता पंडित की लव स्टोरी 1981 डेब्यू एक्ट्रेस की वो यादगार फिल्म है जिनके फुटफॉल 4 करोड़ से ज़्यादा थे। लेकिन 3 करोड़ से ज़्यादा फुटफॉल वाली डेब्यूटेंट स्टार्स की फिल्मों में कमल हसन, ऋतिक अग्निहोत्री की एक दूजे के लिए और जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री की हीरो 1983 में आई थी, वो आती हैं। वहीं आमिर खान और जूही चावला की कयामत से कयामत तक 1988 और अजय देवगन और मधु की फूल और कांटे 1991 की वो फिल्में थी जिनके फुटफॉल 2 करोड़ से ज़्यादा थे। ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल की कहो ना प्यार है एक लंबे वक्त तक फ्रेश चेहरों वाली ऐसी लव स्टोरी बनी
जिसके फुटफॉल का आंकड़ा 2 करोड़ तक पहुंचा था। इस फिल्म का फाइनल फुटफॉल करीब 3 करोड़ के आसपास था। ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 10 दिन पहले ही सैयारा का फुटफॉल 1.25 करोड़ था। एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि आज की तारीख में इसका फुटफॉल 1.5 करोड़ से ज़्यादा निकल गया होगा। ऐसे माना जा रहा है कि अपने पूरे रन के बाद सैयारा का फुटफॉल 2 करोड़ से ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। पिछले 25 सालों में कहो ना प्यारे के बाद सैयारा ही नए चेहरों वाली वो लव स्टोरी बनेगी जिसका फुटफॉल 2 करोड़ से ज़्यादा होगा। ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में बल्कि फुटफॉल के मामले में भी सैयारा एक धमाकेदार ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अपने रन खत्म होने के बाद सैयारा कहाँ स्टैंड करती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये आ जाता है कि देखिए, कमाई तो सैयारा ने भाई अच्छी खासी करी। अगर हम बात करें महाअवतार नरसिम्हा की, तो देखिए उसका भी यहाँ पर रोल कम नहीं है। महाअवतार नरसिम्हा ने भी अच्छी खासी कमाई करी। अब इसको रिलीज हुए करीब करीब आप ये मान सकते हैं कि मतलब एक बड़ा हिस्सा जो है हम इस मूवी का देख चुके हैं। एंड अब इसकी रिलीज़ को 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिनों में इस मूवी ने मतलब एक बड़ा कलेक्शन करके निकाल लिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस मूवी का जो सेकंड वीकेंड गया है, उस सेकंड वीकेंड इस मूवी का बहुत ही भौकाल सा गया है भाई। इस मूवी को देखने के लिए जब हम अभी दूसरी बार गए थे तब हम देख रहे थे कि भैया इसका जो कलेक्शन है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पब्लिक थिएटर में भर भर के बैठी हुई थी। जैसे मैं आपको बताऊं तो इस मूवी ने फ्राइडे को कलेक्शन किया था 7.7 करोड़ का। पहले हफ्ते में इसका कलेक्शन था 44.75 का, है ना। उसके बाद फ्राइडे को इसने कलेक्शन किया 7.7 करोड़ का। इसके बाद डे 9 मतलब कि शनिवार को 100% ग्रोथ देखी गई, 15.5 करोड़ का इसने कलेक्शन किया। एंड संडे को सब चीज़ें पीछे छोड़ते हुए इसने 23.4 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें से कि अकेले हिंदी ने 17.8 करोड़ निकाले थे। पहले हफ्ते में अकेले ने हिंदी ने 32 करोड़ कमाए थे पूरे हफ्ते में। इसके बाद से अगर मैं बात करूं तो करीब ऑलमोस्ट 35 करोड़ रुपए ये सिर्फ 3 दिन में कमा चुकी है। और आज भी इसका कलेक्शन सैयारा के मुकाबले अच्छा जा रहा है, जहां सैयारा का अभी इस पॉइंट पर कलेक्शन 1.5 करोड़ ही है, जिस पॉइंट पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। वहीं पर नरसिम्हा का कलेक्शन जो है 3.5 करोड़ रुपये ऑलरेडी हो चुका है। मुझे लग रहा है अगर आज नहीं तो कल तो ये मूवी 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर ही लेगी। और इसका बजट जो है भैया, कोई बोल रहा है 4 करोड़ है, कोई बोल रहा है 20 करोड़ है, कोई बोल रहा है 30 करोड़ है, तो वो अब आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इसका जो कलेक्शन है वो काफ़ी हद तक अच्छा जा सकता है। तो ऐसे में ये मानना गलत नहीं होगा कि 100 करोड़ का आंकड़ा ये ज़रूर पार करने वाली है। प्लस प्रॉफिट जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी इस मूवी का बहुत तगड़ा निकल कर आ रहा है। नरसिम्हा का जो ऑक्यूपेंसी है वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि आज जैसे वर्किंग डे है और इसके बावजूद भी इसकी ऑक्यूपेंसी 25% की जा रही है। और अगर मैं कल संडे की ऑक्यूपेंसी आपको बताऊं तो संडे को तो भाई धूम धड़ाके ही होगा। संडे को इस मूवी की टोटल ऑक्यूपेंसी गई ऑलमोस्ट 90%, 88.94% की ऑक्यूपेंसी गई है, जिसमें कि कल मॉर्निंग शोज़ में 81% की थी, आफ्टरनून शोज़ में 93% की थी, इवनिंग शोज़ में 93.1% की थी और नाइट शोज़ में 87% की। मतलब ऑलमोस्ट सारे शोज़ हाउसफुल। 90% ऑक्यूपेंसी क्या होता है? मैंने बॉलीवुड की, मुझे याद नहीं है आखिरी कौन सी मूवी देखी थी जिसका ऑक्यूपेंसी रेट इतना ज़्यादा रहा। ये लिटरली बहुत बड़ा कीर्तिमान है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो ये मूवी क्रिएट कर रही है। एंड दैट टू इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ के सामने जो अपने दम पर थिएटर को हिलाने का मादा रखती हैं। मतलब धड़क 2 जैसी मूवी हो गई, सन ऑफ सरदार 2 हो गई, इन मूवीज़ को तो लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि बस अब क्या बोलूँ। तो जहाँ एक तरफ सैयारा ने फुटफॉल का रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो वहाँ पर सैयारा के सामने महाअवतार नरसिम्हा ने भी अपना जादू बिल्कुल दिखाया और संडे को तो भैया मतलब तहलका ही मचा दी।